हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सब बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम इजी तौर पर कैसे सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंशिएंट टाइम से नेविगेशन में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इन सब जगह यूज किया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट प्रॉब्ली हम 6 रेशियो देखते हैं। 6 रेशियो का ताल्लुक कैसे है ये हम पहले समझें। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर स्टडी करते हैं। जो 10th क्लास 9th क्लास में है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर, जहाँ पर कि इसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस एंड हाइपोटेनस। हमारे पास इसमें 3 साइड्स हैं, तो 3 इंटू एट वंस हम 2 साइड देते हैं, तो 3 2 जा 6, इसलिए इसमें 6 रेशियो होते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर है, इसलिए इसके 6 रेशियो होते हैं। अब 6 एंगल के रेशियो क्या होते हैं? साइन थीटा, थीटा एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हीं का हम रेसिप्रोकल ले लें तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसको याद करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, जो कि एथेंटिक नहीं है, पर लर्न करने के लिए हम काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यदि हम इसको ले लेते हैं तो बड़ी इजी तरीके से हम इसको याद कर सकें। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन थीटा। इनका रेसिप्रोकल ले लें तो वो दूसरे हो जाते हैं, जो ये 3 बचे। तो इस तरह हम काफ़ी इजी तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। अब बेसिकली जो दिक्कत हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बच्चे करते हैं, उसके लिए ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन उनको क्लियर नहीं होता। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन यदि क्लियर रहे तो इजी वे में हम कर सकेंगे, और उसके बाद उसको हम राइट एंगल पर बना सकते हैं। तो कैसे हम देखेंगे? सपोज कोई पर्सन यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, तो जो ये स्लोप बनता है, ये स्लोप कहलाता है एलिवेशन। और सीधे से हम सब एलिवेशन यानी ऊंचे उठना, प्रगति करना, तो हमेशा प्रगति ऊपर उठने के लिए कही जाती है, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसको हम एंगल थीटा मान लें तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम राइट एंगल कैसे बना रहे हैं। ये यहाँ पर ये दोनों हम पैरेलल साइड ले लेंगे, तो जो एंगल ये था वही ये हो जाएगा। यहाँ पर हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब 2-3 चीज़ और बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम इजी देख सकते हैं। सपोज हमारे पास एंगल ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो हमेशा यदि ये x है तो ऑब्वियसली ये 2x हो जाएगा और ये √3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम किससे ये देखेंगे? ये साइन, टेन, कॉसेक, सेक काट, जो साइन निकालना उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। 60 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री केस में भी ये दोनों आपस में डबल होंगे। अंतर केवल यहाँ हो जाएगा। कैसे अंतर होगा ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम ले लें टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू, यदि इसको हम नाम दे दें ABC, तो टेन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC। अब थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ 30 दिया है, तो क्या हो गया? टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन AC। तो अब टेन 30 वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x अपॉन AC। AC बेस हुआ, मीन्स बेस इक्वल्स टू √3 ऑफ x। तो यदि 30 डिग्री है तो बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की √3 टाइम्स होगी, और यदि यहाँ 60 डिग्री है तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। ये मेन है इसमें। और प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखनी होगी। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले हम देखें कि किस तरफ LHS में, RHS में किस तरफ अधिक बड़ा टर्म है। जो बड़ा टर्म है उसको रिड्यूस हम इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको प्रूव करने के लिए LHS लेके RHS निकाल दें, RHS लेके LHS निकाल दें, या दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करें, दोनों को लास्ट में इक्वल दिखा दें। साइन कॉस के अलावा यदि और दूसरे टर्म हैं तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, और लास्ट में हम उसमें फिर से एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज करके
और हमारी जो आइडेंटिटी है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो हो जाएगी। थैंक यू।